If the number 5, 8, 11, 13, 9, 14, 15, 17, 23 till 33 can be placed in the following hexagon so that the sum of the numbers in each row in all three directions is the same. Find the number that will be placed in the center. चलिए इस इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक सुंदर सी फिगर दी हुई है हमारे पास और एक छोटी सी प्रॉपर्टी दी गई है। वो प्रॉपर्टी कहती है कि हर रो में जो सम होगी तीनों एलिमेंट्स की वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे रेड डायरेक्शन में जो सम है, वायलेट डायरेक्शन में जो सम है और ग्रीन डायरेक्शन में जो सम है वो तीनों सेम आनी चाहिए। तो ऐसे प्रॉपर्टी को होल्ड करता हुआ एक हेक्सागोनल एरे जो है, इसे हम एरे कह सकते हैं या हेक्सागोनल ये मेज़ समझिए। तो उसे कैसे फाइंड करें, उसकी सेंटर वाली नंबर। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में आगे बढ़ें। सबसे पहले हम सम निकालेंगे। हमारे पास कितनी सारी नंबर्स दी गई है, तो 5 + 8 + 9 + 11 + 13 प्लस लेकर के 33 तक की सम जो है हमें 400 मिलती है। तो हमें ये भी पता है कि हर रो में सम सेम होनी चाहिए, यानी हर रो की सम अगर सेम है तो टोटल सम बाय नंबर ऑफ रोज़ जो है सम पर रो दे देगा। यानी हमारे पास हर डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में मानेंगे तो हर डायरेक्शन में 5 रोज़ है। तो हमें बस निकालनी है कि हर रो में सम क्या मिल रही है हमें। तो वो नंबर मिलेगी हमें 400/5 करने से, जो कि है 80। तो ये बात साफ़ है कि हर रो में सम निकालेंगे तो 80 आएगी। अब चलिए हम इस हेक्सागोनल मेज़ को कलर कोड कर देते हैं। कलर कोड यानी हम कुछ स्पेशल सम ऑफ सेल्स को नाम दे देंगे। जैसे सेंटर में जो येलो कलर है उसे हम C दे देंगे, और जो लाइट ब्लू कलर के छोटे से इनर हेक्सागन मेज़ है 6 एलिमेंट्स वाली या 6 सेल वाली, उसे हम SI बोल देंगे। और जो यहाँ पे वायलेट कलर से मार्क्ड है और रेड कलर से मार्क्ड है, उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके जो रेड कलर से मार्क्ड है उसे SV कहेंगे, और जो वायलेट कलर से मार्क्ड है जो कि हर रो के मिडिल में आती है, आउटर रो के, उसे हम SM कह देंगे। और जैसे ही हमने कलर कोड कर दिया हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये कोशिश करेंगे कि आउटर रो से अंदर की ओर आएँ क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो आउटर रो में 3 ही एलिमेंट्स हैं, तो सबसे मिनिमम एलिमेंट या मिनिमम वैल्यू आउटर रो में हम कौन सी एलिमेंट की रखेंगे। यानी अगर हमने आउटर रो सेलेक्ट किया तो हमारे पास 3 सेल्स आती हैं, तो 3 सेल्स में एक सेल में कौन सी मिनिमम वैल्यू हम रख सकते हैं सच दैट कि आउटर रो की ये वैल्यू फुलफ़िल हो जाए। यानी आउटर रो में तीनों सेल्स में जो वैल्यूज़ हैं उनकी सम 80 आ जाए। तो मिनिमम रखने के लिए जो बाकी हमारे पास है एक एलिमेंट के अलावा उनका सम मैक्सिमम होना चाहिए। यानी हम 33 + 32 + x मानेंगे, जहाँ x हमारा मिनिमम एलिमेंट है। तो x ऐसे कैलकुलेट करने पर हमें 15 आता है। यानी आउटर सेल्स हैं जितने भी हमारे रेड और वायलेट से मार्क किए हुए, उसमें हम 15 या उससे ज़्यादा वैल्यू वाली एलिमेंट रख सकते हैं। यानी एलिमेंट की वैल्यू 15 से कम नहीं हो सकती आउटर रो में जिसे हम रखेंगे। तो ये एक फैक्ट हम क्लियर कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास 15 से बड़ी कितनी सारी नंबर्स हैं। तो हमारे पास 15 या 15 से बड़ी 13 नंबर्स मिलती हैं। 15, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। और हमारे पास ये बात है कि एज में या सबसे आउटर जो रेड और वायलेट से मार्क की हुई है वो सिर्फ 12 सेल्स है। यानी इन 13 नंबर्स में से सिर्फ 12 नंबर्स हम बाहर यूज़ करेंगे और एक नंबर हम यूज़ नहीं करेंगे। यानी जो रेड वाली मार्क की हुई है और जो वायलेट वाली मार्क की हुई है उन दोनों की सम लेंगे हम, तो उसे हम 340 - m लिख देंगे, जहाँ m हमारा यूज़ नहीं करने वाला एलिमेंट है। उन 13 नंबर्स में से जिन नंबर्स को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक नंबर जो बचेगा उसे हमने m मान लिया है। तो हम लिख देंगे SV + SM = 340 - m, क्योंकि ये जो बाकी 13 नंबर्स हैं उनकी सम 340 आती है। तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। अब चलिए हम ध्यान देते हैं अभी जो मार्क हो रहे हैं 3 रोज़ उन पे। तो आप 3 रोज़ को देखेंगे तो उन 3 रोज़ की जो सम आएगी वो तो 240 आएगी, और उसके बाद नेक्स्ट जो मार्क होगी वो 3 रोज़, उन 3 रोज़ की भी सम 240 आएगी। लेकिन ये बात ध्यान दीजिए, ये इस फिगर की सिमेट्री से आप कह सकते हैं कि 3 वायलेट जो मार्क्ड हैं अभी वाइट के अलावे और 3 वायलेट जो पहले मार्क्ड थे वाइट के अलावे, उन दोनों की सम सेम होगी सिमेट्री से। आप देख सकते हैं कैसे सेम हो रही है। तो अब हम यूज़ करेंगे
एक इक्वेशन बनाने के लिए इस फैक्ट को कि 240 प्लस SM/2, जहाँ SM हमने वायलेट वाले सेल्स के सम को लिखा था, वो आ जाएगा आपका 340 माइनस M, क्योंकि SV प्लस SM को ही हमने कुछ अलग तरीके से लिखा है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें वैल्यू मिल जाती है SM की, जो है 200 माइनस 2M। और उस वैल्यू को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो SV की वैल्यू मिल जाती है हमें 140 प्लस M। और ये देखिए सारे सेल्स की जो सम होगी वो तो 400 है, क्योंकि वही एलिमेंट्स हमने यूज़ किए हैं। तो SV प्लस SM प्लस SI प्लस C जो है वो तो 400 मिल ही रही है। और नेक्स्ट जो फिगर में हम मार्क कर रहे हैं उन रोज़ को देखिए, एक दो ट्राइंगल बन रही है, एक स्टार बन रही है 6 साइडेड, उस पर जितने भी सेल्स लाई कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। उसकी सम अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 टाइम्स SM प्लस 2 टाइम्स SI इक्वल टू 480, क्योंकि हमने 3 रोज़ को दो बार ऐड किया है, तो 6 इंटू 80 करेंगे तो 480 आएगा। हम कॉमन फैक्टर कैंसिल कर दें तो हमें मिलता है SI प्लस SM 240। अब SI की वैल्यू हम SM को यूज़ करके निकालें तो 2M प्लस 40 मिलता है। तो हमने SI, SM और SV तीनों को फाइंड कर लिया है। तो उन तीनों की वैल्यू को हम SV प्लस SM प्लस SI प्लस C इक्वल टू 400 में पुट करें तो C की वैल्यू भी हमें M के टर्म्स में मिल जाती है, और C की वैल्यू हमें मिलती है 20 माइनस M। अब याद रखिए हमने M तो चूज़ किया था उन नंबर्स में से, 13 नंबर्स के सेट में से जिनकी वैल्यू 15 या 15 से बड़ी हो। तो C की वैल्यू हमें मिल जाती है कि वो 5 से छोटी या बराबर हो। तो यहाँ से आपको तो पता लग जाएगा एक बात कि हमारे पास जो मिनिमम एलिमेंट अवेलेबल है वो तो 5 ही है। हमारे पास जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो तो 5 से बड़े दिए हुए हैं, और इस इनइक्वालिटी में हमें C लेस देन और इक्वल टू 5 मिलता है। तो ये कब पॉसिबल है, जब C इक्वल टू 5 हो तभी। यानी हमारा आंसर सेंटर एलिमेंट जो है उसका वैल्यू 5 आ जाता है। धन्यवाद।